क्या तुम अपने जीवन में सीमाओं से घिरे हो या अपनी सोच से? यह प्रश्न सुनकर शायद तुम्हारा पहला उत्तर होगा, नहीं, मैं तो परिस्थितियों से घिरा हूं। समय नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, अवसर नहीं है। और यह सच भी है एक हद तक। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखने की कोशिश की है कि जो तुम परिस्थिति कहते हो, वह वास्तव में तुम्हारी व्याख्या है, तुम्हारी नजर है, तुम्हारे मन की उस पुरानी फिल्म का प्रोजेक्शन है जो बचपन से चल रही है? सच तो यह है कि मनुष्य का जीवन उतना नहीं होता जितना वह जी सकता है। उसका जीवन उतना होता है जितना उसकी मान्यताएं अनुमति देती है। तुम्हारी सोच तुम्हारी दुनिया की सीमाएं तय करती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुम्हें यह एहसास भी नहीं होता कि तुम सीमाओं में रह रहे हो, क्योंकि वे सीमाएं तुम्हारे भीतर इतनी गहराई से बैठी होती हैं कि तुम उन्हें सत्य मान लेते हो। तुम कहते हो, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन क्या तुमने कभी पूछा, यह ऐसा कहां से आया? क्या यह तुम्हारा चुनाव था, या बस तुम्हें यह विरासत में मिला? क्या यह तुम्हारी खोज का परिणाम है, या तुम्हारे आसपास के लोगों की धारणाओं का संग्रह? अधिकांश लोग अपनी समस्याओं में नहीं फंसे होते, वे अपनी पुरानी सोच में फंसे होते हैं। वे अपने दुखों से नहीं लड़ रहे होते, वे अपनी मान्यताओं से लड़ रहे होते हैं, जो उन दुखों को बार बार उत्पन्न कर रही होती है। और ये सोच इतनी पुरानी, इतनी परिचित होती है कि तुम्हें लगता है कि यही तुम हो। लेकिन तुम नहीं हो। तुम अपनी सोच नहीं हो। तुम अपनी मान्यताओं का जोड़ नहीं हो। तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख सकती है, समझ सकती है, और अगर चाहे तो बदल भी सकती है। तो आओ, आज थोड़ा गहरे उतरे, यह समझने की कोशिश करें कि ये मान्यताएं कहाँ से आती है, कैसे काम करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे इन्हें पहचान कर इनके पार जाया जाए। मान्यताएं बनती कैसे हैं, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो चीज तुम्हें पता नहीं उसे तुम बदल नहीं सकते। एक छोटे बच्चे की कल्पना करो। वह दुनिया में आता है बिना किसी पूर्व धारणा के, बिना किसी निर्णय के। उसके मन में कोई संस्कार नहीं, कोई अवधारणा नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका परिवार, समाज, शिक्षा, अनुभव सब मिलकर उसकी मान्यताओं की नींव रखते हैं। माँ बाप कहते हैं, लड़के रोते नहीं, और एक बच्चे के भीतर यह बैठ जाता है कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है। फिर वह बड़ा होता है और अपनी पत्नी, अपने बच्चों से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाता। वह सोचता है, मैं ऐसा ही हूं, मुझे भावनाएं समझ नहीं आती। लेकिन सच यह है कि उसे कभी सिखाया ही नहीं गया कि भावनाओं को महसूस करना, उन्हें व्यक्त करना सामान्य और स्वस्थ है। उसकी मान्यता उसकी सीमा बन गई। या फिर एक लड़की है जिसे बचपन से कहा जाता है, लड़कियों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए। और वह बड़ी होकर अपनी राय रखने से डरती है, ऑफिस की मीटिंग में चुप रहती है, भले ही उसके पास बेहतरीन विचार हो। वह सोचती है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। लेकिन असल में उसे सिखाया गया था कि उसकी आवाज महत्वपूर्ण नहीं है। यह कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, यह एक सीखी हुई मान्यता है। स्कूल में तुम्हें सिखाया जाता है कि गलती करना बुरा है, हर गलत उत्तर पर लाल निशान, हर असफलता पर डांट। और तुम सीख जाते हो कि असफलता से बचना है। फिर बड़े होकर तुम नई चीजें ट्राई करने से डरते हो, क्योंकि कहीं गलती ना हो जाए। तुम सोचते हो, मैं रिस्क लेने वाला इंसान नहीं हूं। लेकिन यह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, यह तुम्हारी कंडीशनिंग है। समाज कहता है, अच्छी नौकरी करो, सुरक्षित रहो, और तुम अपने पैशन को दबाकर एक ऐसी नौकरी में फंस जाते हो जो तुम्हें खोखला करती है। तुम सोचते हो यही प्रैक्टिकल है, यही समझदारी है। लेकिन क्या यह सच में समझदारी है, या यह डर है? क्या यह सुरक्षा है, या यह समाज द्वारा तय की गई परिभाषा है जिसे तुमने बिना सोचे स्वीकार कर लिया? ये मान्यताएं धीरे धीरे, बिना किसी नाटकीयता के, तुम्हारे भीतर घर बना लेती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वे इनविजिबल हो जाती है। तुम उन्हें मान्यता के रूप में नहीं देखते, तुम उन्हें सच्चाई के रूप में देखते हो। तुम कहते हो, मैं ऐसा ही हूं, और तुम भूल जाते हो कि यह ऐसा तुम्हारी पसंद नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग है। अब सवाल यह है, क्या ये मान्यताएं हमेशा गलत होती है? नहीं। कई बार ये हमें सुरक्षा देती है, एक ढांचा देती है जिसमें हम काम कर सकते हैं,
एक छोटे बच्चे को यह सिखाना जरूरी है कि आग को छूना खतरनाक है। यह एक उपयोगी मान्यता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब एक मान्यता जो कभी सुरक्षा देती थी, वही समय के साथ बंधन बन जाती है। एक समय था जब तुम्हारे माँ बाप की बात मानना सही था। तुम छोटे थे, अनुभवहीन थे, लेकिन अब तुम 40 साल के हो और अब भी तुम हर निर्णय में उनकी अप्रूवल खोजते हो। वह जो कभी सुरक्षा थी, अब डिपेंडेंस है। वह जो कभी मार्गदर्शन था, अब लिमिटेशन है। एक समय था जब सुरक्षित रास्ता चुनना समझदारी थी, तुम्हारे पास जिम्मेदारियां थी, अनुभव नहीं था। लेकिन अब तुम्हारे पास एक्सपर्टीज है, सेविंग्स है, क्लैरिटी है, फिर भी तुम उसी पुराने डर से चिपके हो। तुम कहते हो अब बहुत देर हो गई, लेकिन यह देर नहीं है, यह तुम्हारी मान्यता है जो तुम्हें रोक रही है। मान्यताएं समय के साथ बासी हो जाती है। जो तुम 20 साल की उम्र में थे, वह तुम 30 की उम्र में नहीं हो। जो तुम्हें तब काम आया वह अब शायद काम ना आए। लेकिन तुम अपनी मान्यताओं को अपडेट नहीं करते। तुम अपने स्मार्टफोन को तो हर महीने अपडेट करते हो, लेकिन अपनी सोच को दशकों तक वैसे ही रखते हो। और यहीं से शुरू होती है असली समस्या। तुम नई संभावनाओं से इसलिए नहीं चूकते कि वे असंभव हैं, बल्कि इसलिए चूकते हो कि तुम्हारी सोच पुरानी है। तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन तुम्हारी मान्यता कहती है यह मेरे लिए नहीं है। तुम्हारे सामने प्यार आता है, लेकिन तुम्हारी मान्यता कहती है मैं इसके लायक नहीं। तुम्हारे सामने सफलता आती है, लेकिन तुम्हारी मान्यता कहती है मैं इतना लकी नहीं हूँ। करियर के संदर्भ में देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, बस इसलिए क्योंकि स्कूल में उन्हें मैथमेटिक्स अच्छी आती थी और आर्ट नहीं। कितने लोग यह मानकर बैठे हैं कि मुझ में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे इंट्रोवर्ट हैं। लेकिन क्रिएटिविटी कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है। और लीडरशिप का मतलब सबसे लाउड होना नहीं है, यह क्लैरिटी, एम्पैथी और डिसीजन मेकिंग है। तुम अपने करियर को इसलिए नहीं बदलते क्योंकि तुम सोचते हो अब मेरी उम्र हो गई, लेकिन दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने 50 की उम्र में नई शुरुआत की और सफल हुए। तुम्हारी उम्र प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मान्यता प्रॉब्लम है। रिश्तों के संदर्भ में यह और भी गहरा है। कितने लोग यह मानकर चलते हैं कि मुझसे प्यार नहीं होता, बस इसलिए क्योंकि एक रिलेशनशिप में उन्हें धोखा मिला। कितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं, बस इसलिए क्योंकि बचपन में उनके पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल थे। तुम अपने पार्टनर से इसलिए दूर रहते हो क्योंकि तुम मानते हो कि वुल्नरेबिलिटी वीकनेस है, लेकिन असल में वुल्नरेबिलिटी ही असली स्ट्रेंथ है, यही इंटीमेसी का आधार है। तुम अपने दोस्तों से गहरी बातें इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम सोचते हो लोग जज करेंगे, लेकिन जो तुम्हें जज करते हैं वे तुम्हारे असली दोस्त नहीं हैं, और जो असली हैं वे तुम्हारी ऑथेंटिसिटी को सराहेंगे। पैसे के संदर्भ में तो ये और भी स्पष्ट है। कितने लोग ये मानते हैं कि पैसा बुरा है, अमीर लोग करप्ट होते हैं। मेरे परिवार में कभी किसी के पास पैसा नहीं रहा, तो मेरे पास भी नहीं रहेगा। ये सब कंडीशनिंग है, और यही कंडीशनिंग तुम्हें फाइनेंशियली ग्रो करने से रोकती है। तुम अच्छा पैसा कमाते हो, लेकिन गिल्ट फील करते हो। तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन डर लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मान्यताएं पुरानी हैं। आत्म-मूल्य के संदर्भ में यह सबसे दर्दनाक है। कितने लोग ये मानते हैं कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ, बस इसलिए क्योंकि बचपन में किसी ने उन्हें ये महसूस कराया। कितने लोग खुद को छोटा समझते हैं, बस इसलिए क्योंकि उन्हें कंपैरिजन में पाला गया। देखो, तुम्हारा कज़न कितना टैलेंटेड है। देखो, पड़ोस का लड़का कितना सक्सेसफुल है, और तुम बड़े होकर भी खुद की तुलना करते रहते हो। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो और सोचते हो सब मुझसे आगे है। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि तुम दूसरों के हाईलाइट रील को अपने बिहाइंड द सीन से कंपेयर कर रहे हो। तुम भूल जाते हो कि हर किसी की जर्नी अलग है। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारी वर्थ किसी अचीवमेंट से नहीं, तुम्हारे होने से है। डर और असफलता के संदर्भ में भी यही है। तुम नई चीजें ट्राई नहीं करते क्योंकि तुम सोचते हो अगर फेल हो गया तो। लेकिन यह सवाल ही गलत है। सही सवाल है अगर मैंने ट्राई नहीं किया तो। क्योंकि असली असफलता यह नहीं है कि तुम गिर गए, असली असफलता यह है कि तुमने कभी दौड़े ही नहीं। तुम फेलियर को इतना पर्सनली लेते हो कि वह तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। तुम कहते हो मैं एक फेलियर हूँ,
जबकि सच यह है कि तुमने बस एक काम में असफलता पाई। तुम एक फेल अटेम्प्ट नहीं हो, तुम एक इंसान हो जो सीख रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन इन सबसे बड़ी मान्यता, सबसे गहरी कंडीशनिंग, वह है जो कहती है मैं बदल नहीं सकता। यह सबसे खतरनाक मान्यता है, क्योंकि यह तुम्हें पूरी तरह स्टक कर देती है। तुम कहते हो यही मेरी पर्सनालिटी है, यही मेरा नेचर है, मैं ऐसा ही हूं। लेकिन क्या तुम वाकई ऐसे ही हो, या तुमने बस यह मान लिया है? क्या तुमने कभी गंभीरता से यह देखने की कोशिश की है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या सिखाया गया है? यहाँ एक बात समझना बेहद महत्वपूर्ण है, पुरानी मान्यताओं को छोड़ना स्वयं को खोना नहीं है, ये स्वयं को अपडेट करना है। ये एक अपग्रेड है, लॉस नहीं। जब तुम अपनी पुरानी सोच को छोड़ते हो, तुम अपनी असली पहचान नहीं खो रहे, तुम अपनी झूठी पहचान से मुक्त हो रहे हो। तुम उस मास्क को हटा रहे हो जो तुमने इतने लंबे समय तक पहना है कि तुम भूल गए कि वह मास्क है। अब सवाल यह है, इन मान्यताओं को कैसे पहचाने? क्योंकि जब तक तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस सोच से भिन्न हो, तुम कैसे मुक्त होगे? पहला कदम है अवेयरनेस, जागरूकता। तुम्हें अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को ऑब्जर्व करना होगा। जब तुम कोई निर्णय लेते हो, तो ये पूछो, ये निर्णय मैं क्यों ले रहा हूं? ये मेरी असली चाहत है या ये मेरी कंडीशनिंग है? जब तुम किसी चीज से बचते हो, तो ये पूछो, मैं क्यों डर रहा हूं? ये डर रियल है या ये एक पुरानी मेमोरी है? तुम देखोगे कि अधिकतर समय तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी कॉन्शियस चॉइस नहीं होते, वे तुम्हारी अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की प्रतिक्रियाएं होते हैं। तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हो, बिना सोचे समझे, और यही प्रॉब्लम है। दूसरा कदम है क्वेश्चनिंग, अपनी मान्यताओं से सवाल करो। अगर तुम कहते हो मैं क्रिएटिव नहीं हूं, तो पूछो, क्या यह सच है या मैंने बस यह मान लिया है? क्या मैंने कभी सीरियसली क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया है? अगर तुम कहते हो मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, तो पूछो, क्या ये मेरी इनएबिलिटी है या बस लैक ऑफ प्रैक्टिस? अधिकतर मान्यताएं जब तुम उनसे सवाल करते हो तो बिखर जाती है, क्योंकि वे सच्चाई पर नहीं, असम्पशन पर टिकी होती है। वे फैक्ट्स नहीं होती, स्टोरीज होती है जो तुमने खुद को बार बार सुनाई है। तीसरा कदम है एक्सपेरिमेंटेशन, अपनी मान्यताओं को टेस्ट करो। अगर तुम सोचते हो कि मैं अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूं, तो एक हफ्ते के लिए सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो और देखो, शायद तुम सच में नाइट आउल हो, शायद नहीं। लेकिन जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे, तुम नहीं जानोगे। अगर तुम सोचते हो कि मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं, तो कॉन्शियसली कुछ दिनों के लिए ज्यादा सोशलाइज करने की कोशिश करो। शायद तुम इंट्रोवर्ट हो, लेकिन शायद तुम बस सोशल एंग्जाइटी से ग्रस्त हो, जो प्रैक्टिस से ठीक हो सकती है। चौथा कदम है कंपैशन, अपने प्रति दयालु रहो। जब तुम अपनी पुरानी मान्यताओं को देखो, तो खुद को जज मत करो। यह समझो कि वे मान्यताएं तुम्हारी गलती नहीं थीं, वे तुम्हारी सर्वाइवल मैकेनिज्म थीं। उस समय उन्होंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। तुम उन्हें धन्यवाद देकर छोड़ सकते हो। यह रातों रात नहीं होगा। मान्यताएं वर्षों में बनी हैं, उन्हें बदलने में समय लगेगा। लेकिन हर छोटा कदम मैटर करता है। हर बार जब तुम अपनी पुरानी सोच को क्वेश्चन करते हो, तुम थोड़ा और मुक्त होते हो। हर बार जब तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तुम थोड़ा और ग्रो करते हो। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। यह जर्नी केवल लिमिटेशंस को छोड़ने की नहीं है, यह नई संभावनाओं को अपनाने की भी है। क्योंकि जब तुम पुरानी मान्यताओं को छोड़ते हो, तो एक खालीपन आता है, और अगर तुमने उस खालीपन को नई सचेत मान्यताओं से नहीं भरा, तो तुम फिर से पुरानी पैटर्न्स में लौट जाओगे। तो नई संभावनाएं क्या है? वे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वे तुम्हारी सोच के पार है। जब तुम मैं ऐसा ही हूं की पहचान को ढीला करते हो, तो तुम देखते हो कि तुम सिर्फ ऐसा नहीं हो, तुम बहुत कुछ हो सकते हो। तुम फ्लूइड हो, फ्लेक्सिबल हो, इवॉल्विंग हो। नई संभावनाएं तब दिखती है जब तुम ये मानना छोड़ देते हो कि लाइफ लिनियर है, कि पहले यह करना है, फिर वह फिर वह कि अगर तुमने 30 की उम्र तक शादी नहीं की, तो देर हो गई। कि अगर तुमने 40 की उम्र तक अमीर नहीं बने, तो अब नहीं बनोगे। लाइफ लिनियर नहीं है, यह मल्टी डिमेंशनल है। तुम किसी भी उम्र में
किसी भी स्टेज पर कुछ भी शुरू कर सकते हो। नई संभावनाएं तब दिखती है जब तुम कंपैरिजन को छोड़ देते हो, जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी जर्नी किसी और की जर्नी से अलग है और ये बिल्कुल ठीक है। तुम्हें किसी और की टाइमलाइन फॉलो करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी और की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अपनानी नहीं है। तुम अपनी खुद की डेफिनेशन बना सकते हो। नई संभावनाएं तब दिखती है जब तुम फेल्योर के डर को छोड़ देते हो, जब तुम समझ लेते हो कि हर असफलता एक सीख है, एक स्टेपिंग स्टोन है। जब तुम यह देखते हो कि जो लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है वे वही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फेल किया है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा ट्राई किया। नई संभावनाएं तब दिखती हैं जब तुम परफेक्शनिज्म को छोड़ देते हो, जब तुम समझ लेते हो कि प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि शुरुआत करना सही समय की प्रतीक्षा करने से बेहतर है, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, तुम्हें अभी इसी पल से शुरू करना होगा। नई संभावनाएं तब दिखती हैं जब तुम स्कार्सिटी माइंडसेट को छोड़कर अबंडेंस माइंडसेट अपनाते हो, जब तुम ये मानना छोड़ देते हो कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, जब तुम ये समझ लेते हो कि दुनिया में सबके लिए जगह है, सबके लिए सफलता है, किसी और की जीत तुम्हारी हार नहीं है। तुम दूसरों की सफलता से इंस्पायर हो सकते हो, थ्रेटन होने की बजाय। नई संभावनाएं तब दिखती हैं जब तुम या तो यह या वह की सोच को छोड़ देते हो, जब तुम समझ लेते हो कि लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये शेड्स ऑफ ग्रे है। तुम करियर और फैमिली दोनों को समय दे सकते हो, तुम एम्बिशियस और कंटेंट दोनों हो सकते हो, तुम स्ट्रांग और वुल्नरेबल दोनों हो सकते हो। कॉन्ट्रडिक्शंस तुम्हें कॉन्फ्यूजिंग नहीं बनाती, वे तुम्हें ह्यूमन बनाती है। लेकिन इन सब संभावनाओं को अपनाने के लिए तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। विकास का अर्थ बेहतर बनना नहीं है, विकास का अर्थ है अधिक सचेत होना। तुम्हें खुद को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ब्रोकन नहीं हो। तुम्हें खुद को इम्प्रूव करने की इस डेस्परेट रेस में शामिल नहीं होना है, जहां तुम हमेशा खुद से असंतुष्ट रहते हो। तुम्हें बस जागरूक होना है, अपने पैटर्न्स को देखना है, अपनी कंडीशनिंग को समझना है और फिर कॉन्शियसली चुनाव करना है, क्योंकि असली फ्रीडम यही है, चॉइस। ये फ्रीडम नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कोई लिमिटेशन नहीं है। असली फ्रीडम यह है कि तुम जानते हो कि कौन सी लिमिटेशंस रियल है और कौन सी तुम्हारे मन की बनाई हुई है, कौन सी सीमाएं तुम्हें स्वीकार करनी है और कौन सी सीमाएं तुम्हें चुनौती देनी है। आधुनिक जीवन में सफलता, शांति और आत्मविश्वास, ये तीनों एक ही जगह से आते हैं, सोच की स्वतंत्रता से। जब तुम अपनी सोच के मालिक बन जाते हो, जब तुम कॉन्शियसली अपनी मान्यताएं चुनते हो, तब तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो। सफलता तब आती है जब तुम यह मानना छोड़ देते हो कि तुम कुछ कर नहीं सकते और यह एक्सप्लोर करना शुरू करते हो कि तुम क्या कर सकते हो। शांति तब आती है जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो, खुद को वैसे एक्सेप्ट करते हो जैसे तुम हो और फिर उस एक्सेप्टेंस से ग्रो करते हो। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो बिना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत के। और यह सब शुरू होता है एक सरल लेकिन गहरे कदम से, अपनी मान्यताओं को देखने से, उन्हें पहचानने से, उनसे सवाल करने से और फिर धीरे धीरे उन्हें बदलने से। यह जर्नी आसान नहीं है, क्योंकि पुरानी मान्यताओं को छोड़ना डरावना हो सकता है। वे तुम्हारे कंफर्ट जोन हैं, चाहे वे तुम्हें कितना भी दुख दें। वे फेमिलियर हैं और मनुष्य का मन उन फेमिलियरिटी से डरता है, चाहे वह अनफेमिलियरिटी बेहतर ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ यह भी समझो, डर नेचुरल है। डर का मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। अक्सर डर का मतलब ये होता है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, तुम ग्रो कर रहे हो और ग्रोथ हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। तो डर को अपने रास्ते में मत आने दो, उसे एक्नॉलेज करो, उसे समझो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। याद रखो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम अपनी एंग्जाइटी नहीं हो, तुम वह अवेयरनेस हो जो इन सबको देख रही है। और जब तुम इस अवेयरनेस में जीना शुरू करते हो तो कुछ जादुई होता है। तुम धीरे धीरे यह देखने लगते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मान्यताओं का रिफ्लेक्शन है। जैसी तुम्हारी सोच वैसा तुम्हारा जीवन, और जब तुम अपनी सोच बदलते हो तुम्हारा जीवन भी बदलने लगता है। यह ओवरनाइट नहीं होता, यह ड्रामेटिक नहीं होता, लेकिन यह होता है
तुम देखोगे कि तुम ज्यादा ओपन हो गए हो, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हो, ज्यादा क्यूरियस हो गए हो। तुम पॉसिबिलिटीज देखने लगते हो जहां पहले सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखते थे। तुम अपॉर्चुनिटीज देखने लगते हो जहां पहले सिर्फ ऑब्स्टेकल्स दिखते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम खुद को ज्यादा क्लियरली देखने लगते हो, बिना किसी मास्क के, बिना किसी प्रिटेंस के। तुम अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानते हो, अपनी वीकनेसेस को स्वीकार करते हो, लेकिन तुम यह भी जानते हो कि तुम इन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से कहीं बड़े हो। तुम एक इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस हो, एक जर्नी पर। और इस जर्नी में कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई फाइनल पॉइंट नहीं है जहां तुम कह सको बस अब मैं पहुंच गया, अब मैं परफेक्ट हूं। क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है। असली जिंदगी इम्परफेक्शन में है, ग्रोथ में है, कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन में है। तो अपने आप से ये मत पूछो मैं कब पहुंचूंगा, बल्कि ये पूछो मैं आज क्या सीख रहा हूँ, आज मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ। क्योंकि यही मैटर करता है, ये प्रेजेंट मोमेंट, ये ऑनगोइंग प्रोसेस। और जब तुम इस मोमेंट में, इस प्रोसेस में जीते हो, तो तुम पाते हो कि तुम्हें फ्यूचर की चिंता कम होती है, तुम्हें पास्ट का पछतावा कम होता है। तुम बस यहाँ हो अभी, पूरी तरह प्रेजेंट। और यही वह जगह है जहां असली जिंदगी होती है, इस मोमेंट में। पुरानी मान्यताएं तुम्हें पास्ट में फंसाए रखती हैं। वे तुमसे कहती हैं तुम वही हो जो तुम थे। लेकिन सच यह है कि तुम हर पल नए हो सकते हो। हर पल एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नया अवसर है। तो क्या तुम तैयार हो? तैयार हो अपनी पुरानी कहानियों को छोड़ने के लिए? तैयार हो अपनी सीमाओं को क्वेश्चन करने के लिए? क्योंकि जब तुम अपनी मान्यताओं की जंजीरें तोड़ते हो, तो तुम अपने असली स्वभाव को डिस्कवर करते हो। और वह स्वभाव किसी भी सोच से, किसी भी डेफिनेशन से बड़ा है। तुम इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो, तुम पूर्ण पोटेंशियल हो। तुम सिर्फ वह नहीं हो जो तुम अभी तक रहे हो, तुम वह भी हो जो तुम बन सकते हो। और यह बिकमिंग, यह अनफोल्डिंग, यह कभी रुकती नहीं। तो आज इसी पल अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं कौन सी मान्यता पकड़े हूं जो अब मेरे काम की नहीं रही? और फिर धीरे धीरे कंपैशन के साथ उसे जाने दो, उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारी मदद की, और फिर उसे रिलीज करो। और जब तुम उसे छोड़ते हो, तो देखो क्या होता है। देखो कैसे तुम्हारे भीतर एक जगह खाली होती है। देखो कैसे उस जगह में नई ऊर्जा आती है, नई क्लैरिटी आती है, नई पॉसिबिलिटीज दिखने लगती है। ये मैजिक नहीं है, ये कॉन्शियसनेस का नेचुरल फ्लो है। जब तुम पुराने को जाने देते हो, तो नया अपने आप आता है। जब तुम अपनी ग्रिप ढीली करते हो, तो लाइफ तुम्हारे थ्रू फ्लो करती है। और यही असली जिंदगी है, यह फ्लो, यह ओपननेस, यह विलिंगनेस टू लेट गो एंड एम्ब्रेस द न्यू। यह जानना कि तुम पत्थर की मूर्ति नहीं हो, तुम बहती नदी हो, तुम फिक्स्ड नहीं हो, तुम फ्लोइंग हो, और यही तुम्हारी ताकत है। तो जाओ, अपनी मान्यताओं को देखो, उनसे सवाल करो, उन्हें चैलेंज करो, और फिर अपने लिए नई संभावनाएं बनाओ। ऐसी संभावनाएं जो तुम्हारी ऑथेंटिक सेल्फ से आती हो, किसी और की एक्सपेक्टेशन से नहीं। यह तुम्हारी जिंदगी है, यह तुम्हारी जर्नी है, और तुम इसे कैसे जीते हो, यह तुम्हारा चॉइस है। तो चूज वाइजली, चूज कॉन्शियसली, चूज फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अवेयरनेस, नॉट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर। क्योंकि अंततः तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह नहीं है कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। और क्या तुम उस सोच को इवॉल्व होने दे रहे हो, या तुम उसे डेकेड्स पुरानी कंडीशनिंग में फंसाए रखे हो। तो आज से, इसी पल से अपने आप को परमिशन दो बदलने की, ग्रो करने की, अलग होने की। परमिशन दो खुद को यह कहने की मैं नहीं जानता, और फिर एक्सप्लोर करने की। परमिशन दो खुद को गलतियां करने की, गिरने की, और फिर से उठने की। क्योंकि यही है असली स्वतंत्रता, यही है असली जीवन, यही है वह जगह जहां से सब कुछ संभव हो जाता है। और जब तुम इस जगह पर पहुंचते हो, तो तुम पाते हो कि तुम सीमाओं से नहीं, अनंत संभावनाओं से घिरे हो। कि तुम्हारी जिंदगी एक छोटे से बॉक्स में नहीं, बल्कि खुले आसमान में है। कि तुम वही नहीं हो जो तुमने सोचा था, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। यह अवेयरनेस ही तुम्हारी असली पहचान है। यह कॉन्शियसनेस ही तुम्हारी असली नेचर है। और जब तुम इसमें सेटल करते हो, तो सब कुछ बदल जाता है। नई संभावनाएं बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारी सोच के पार है।
और जिस पल तुम अपनी पुरानी सोच को छोड़ते हो वे दिखने लगती है क्लियर ब्राइट इन्फिनिटा।